प्लेयर थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया। वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर भी बाहर बैठ सकता है। छमिया नाच रही है वहाँ। It was a bad shot. I mean, you should ask Kohli what shot he played. हमारे बड़े प्लेयर यार लंबी हिटें मारने की कोशिश नहीं हो रही, वो क्या कर रहे हैं, 2 ले लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ यार ये हो क्या रहा है। विराट कोहली को पसंद नहीं करते। विराट कोहली मॉडर्न क्रिकेट के सबसे बेस्ट प्लेयर, 25,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन, 75 सेंचुरीज, द किंग ऑफ क्रिकेट, Brilliance from King Kohli. द गोट ऑफ मॉडर्न क्रिकेट एरा। वो एक अच्छे बैट्समैन के साथ एक अच्छे कैप्टन भी थे। उनकी कैप्टनसी के अंडर इंडिया का विनिंग रेट MS धोनी से बेटर था, बट इस सब के बावजूद उन्हें एक एक करके सभी फॉर्मेट से हटा दिया गया, क्रिटिसाइज किया गया और ट्रॉफीज ना होने की वजह से ब्लेम तक किया गया। पर क्या ये सब विराट कोहली का करियर खत्म करने के लिए किया गया था? तीस दिसंबर 2014 महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहकर विराट कोहली के हाथ में परमानेंट टेस्ट कैप्टनसी थमा देते हैं। एट दैट टाइम इंडियन टेस्ट टीम पिछले 4 साल में 16 बार सेना कंट्रीज में टेस्ट हार के वापस आ रही थी और उस टाइम उनकी ICC रैंकिंग 7th पोजीशन थी। लेकिन उसके ठीक 2.5 साल बाद यानी 2016 में वही इंडियन टेस्ट टीम अब नंबर 1 पर थी। विराट कोहली की कैप्टनसी ने इंडिया में टेस्ट क्रिकेट को कमबैक देके एक नई ऊर्जा दी थी, फिर चाहे वो करुण नायर की 303 रन की इनिंग हो या फिर विराट कोहली की 7 डबल सेंचुरीज। विराट की कैप्टनसी में इंडिया टेस्ट क्रिकेट में आगे बढ़ रही थी। फिर नवंबर 2016 में MS धोनी T20I और ODI की कैप्टनसी छोड़ देते हैं और अब विराट कोहली इंडिया को तीनों फॉर्मेट्स में लीड कर रहे थे। 2017 में टीम इंडिया ने विराट कोहली के अंडर काफी अच्छा परफॉर्म किया, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक गए, लेकिन वहां पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उस लॉस के बाद विराट की कैप्टनसी को ब्लेम नहीं किया गया, बल्कि मैच को फिक्स बताया गया। लेकिन कोहली अभी भी अपनी प्राइम फॉर्म में थे। साल 2016 से लेकर 2019 तक उन्होंने 10,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन्स और 38 सेंचुरी स्कोर करी थी। ऐसा इंडियन क्रिकेट में पहली बार हुआ था कि एक कैप्टन से दूसरे कैप्टन को ट्रांसफर हुई लेगेसी इतनी स्मूथ थी कि इंडियन टीम की परफॉर्मेंस और अच्छी हो गई। ICC Hall of Fame legend Sunil Gavaskar, who on the behalf of the ICC will hand over the mace to the number 1 test team in the world and to its captain Virat Kohli. बट घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है, नो ICC ट्रॉफीज। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ दी है। T20 की खुद छोड़ी थी, ODI की उनसे ले ली गई थी। भारत की कप्तानी नहीं करेंगे टेस्ट क्रिकेट में। साल 2019 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, सेमीफाइनल तक भी पहुंची, पर इंडियन टीम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार गई और जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। विराट कोहली के बल्ले से रन निकलना बंद ही हो गए थे। अगले 1 साल तक एक भी सेंचुरी ना लगने की वजह से विराट कोहली को हेवीली क्रिटिसाइज किया जाने लगा, नॉट ओनली एज अ बैट्समैन बट ऑल्सो एज अ कैप्टन। उनकी कैप्टनसी पर क्वेश्चन उठने लगे एंड लेटर दैट ईयर रोहित शर्मा को T20I कैप्टन बनाने की डिमांड करी गई, बिकॉज तब तक रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए 5 IPL ट्रॉफीज जीत चुके थे। इवन जब विराट कोहली 2017 में इनिशियली कैप्टन बने थे तब इंडियन क्रिकेट फैंस T20I में रोहित शर्मा को कैप्टन बनाने की डिमांड कर रहे थे। फिर साल 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टीम इंडिया फिर से हार गई और अब तक विराट कोहली के अंडर टीम इंडिया ने एक भी ट्रॉफी नहीं जीती थी। ये सिलसिला 2021 के T20 वर्ल्ड कप तक चला। 2021 के WTC फाइनल के बाद कुछ रूमर्स फैलने लगे कि विराट कोहली माइट गेट ड्रॉप फ्रॉम T20I कैप्टनसी, बट ऐसा कुछ भी श्योर नहीं था क्योंकि ना ही विराट कोहली और ना ही BCCI ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दी थी। लास्टली 2021 के T20 वर्ल्ड कप में BCCI के ऑफिशियल्स ने रूमर्स को मना करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट फिर सडनली T20 वर्ल्ड कप से ठीक 2 दिन पहले विराट कोहली ने T20I कैप्टनसी छोड़ने का फैसला लिया और ऑफिशियली अनाउंस करा इस T20 वर्ल्ड कप के बाद वे कैप्टनसी नहीं करेंगे। एंड उस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने बहुत खराब परफॉर्म करा, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान। वो मैच टीम इंडिया 10 विकेट से हार गई और टीम इंडिया पाकिस्तान से फर्स्ट टाइम T20I वर्ल्ड कप में हार गई। विराट कोहली और उनकी पूरी टीम को क्रिटिसाइज किया गया एंड उसके बाद रोहित शर्मा को T20I कैप्टनसी दे दी गई। एंड फिर उसी साल दिसंबर में BCCI ने विराट कोहली की ODI कैप्टनसी छीन ली और वो भी रोहित शर्मा को दे दी गई। विराट कोहली ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी थी कि वे ODI कैप्टनसी क्यों छोड़ना चाहते हैं, बट शायद उनकी ICC टूर्नामेंट में कांस्टेंट फेलियर को देख के उनसे कैप्टनसी छीन ली गई थी। और कुछ समय बाद तो हद ही हो गई जब विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टनसी भी ड्रॉप कर दी। यस, यू हर्ड इट राइट।
जिस प्लेयर के टेस्ट फॉर्मेट में स्टैट्स रिकी पॉन्टिंग, MS धोनी, ब्रायन लारा से अच्छे हो, उसने टेस्ट क्रिकेट की कैप्टनसी विदाउट एनी रीजन छोड़ दी। Isn't it strange? एंड अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने, सौरव गांगुली और विराट कोहली के रिलेशनशिप सही नहीं थे। 2021 में जब इंडियन टीम इंग्लैंड का टूर कर रही थी, ड्यू टू कोविड-19 लास्ट टेस्ट में कुछ इश्यूज हुए थे, जिस वजह से मैच होने के चांसेस बहुत कम थे। तब तक 4 मैच हो चुके थे एंड इंडिया वाज इन लीड विद 2-1। हालांकि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड उसे मैनेज कर रहा था और खेलने को तैयार था, बट विराट कोहली ने वो लास्ट टेस्ट खेलने से साफ साफ मना कर दिया। मगर सौरव गांगुली, जो कि उस टाइम के BCCI प्रेसिडेंट भी थे, वो विराट कोहली के डिसीजन के खिलाफ थे एंड एट द एंड विराट कोहली की बात ही मानी गई और तभी से माना जाता है कि उनके आपस के रिश्ते बिगड़ गए। साल 2023 की स्टार्ट में फॉर्मर इंडियन फास्ट बॉलर और नेशनल सिलेक्शन कमेटी के फॉर्मर चेयरमैन चेतन शर्मा का स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ। तब इंडियन क्रिकेट टीम से रिलेटेड बहुत सारे राज बाहर आए, जिन्हें सुनकर लोग यकीन तक नहीं कर पा रहे थे। एंड इवन उन्होंने ये तक बताया था कि विराट कोहली को कैप्टनसी से इसलिए नहीं हटाया गया था क्योंकि उनकी कैप्टनसी बेकार थी, बल्कि उनके सीनियर प्लेयर्स के प्रति बैड बिहेवियर की वजह से यह डिसीजन लिया गया था। जब आज प्लेयर थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया, बोर्ड से भी बड़ा हो गया, तो फिर उसको लगता है कि मेरे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता ना, तो मेरे बिना तो क्रिकेट बंद हो जाएगा कल इंडिया में। वरना जब विराट ने कैप्टनसी छोड़ी थी तब उनके अंडर इंडियन टीम का विनिंग परसेंट 63.38% था अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, जो कि अब तक किसी भी इंडियन कैप्टन का नहीं रहा है, नॉट इवन ऑफ MS धोनी। एंड इवन विराट कोहली ही वो पहले कैप्टन थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके कोई टेस्ट सीरीज जीती हो, एंड अभी तक किसी भी एशियन टीम ने ऐसा नहीं किया है। हालांकि सौरव गांगुली बाद में बताते हैं कि उन्होंने विराट कोहली को T20I कैप्टनसी छोड़ने से मना किया था, बट ऑन दी अदर हैंड विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में मना करा था कि उनके इस डिसीजन को BCCI के टॉप ऑफिशियल्स ने बिना पोज करे अप्रूव कर दिया था। जब T20 कैप्टनसी को छोड़ने की मैंने पहले BCCI से कम्युनिकेट किया कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डिसीजन है और इन रीजंस की वजह से मैं ये करना चाहता हूँ, तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी, मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टनसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। इवन विराट कोहली ये भी कहते हैं कि उन्होंने ये डिसीजन काफी प्रेशर में लिया था क्योंकि इंडियन क्रिकेट फैंस और BCCI उन्हें एज अ फेल्ड कैप्टन देखते थे, जबकि उनकी कैप्टनसी के अंडर इंडिया 5 टेस्ट मैच और 2 फाइनल्स खेला है। खैर अब तो उन्होंने हर फॉर्मेट की कैप्टनसी छोड़ दी है, बट व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? क्या विराट कोहली को केवल T20I कैप्टनसी छोड़नी चाहिए थी या फिर किसी भी फॉर्मेट की नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।